जय आरसीएम दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब के महावीर सारन पे। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे फिर आपके बीच में आए हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं आपके बिजनेस को डुप्लीकेट कैसे किया जाए, आपके बिजनेस में लीडर डेवलपमेंट कैसे हो, आपका बिजनेस फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम की तरफ कैसे जाए, कैसे आपका बिजनेस लगातार ग्रो करे। आज मैं आपको 3 ऐसे टूल्स बताने वाला हूं जो आपके बिजनेस में एकदम ब्लास्टिंग रिजल्ट लेके आने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम में लीडर डेवलपमेंट हो, अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस ऑटो रन में चला जाए, अगर आप चाहते हो कि आप जो वर्किंग कर रहे हो उसको चेक करने का ये सही तरीका है या नहीं है, तो ये वीडियो आपके काम आ सकता है, आपके जीवन में वैल्यू एड कर सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं नीचे कि सर हमारा बिजनेस डुप्लीकेट नहीं हो रहा, हमारे बिजनेस में लीडर तैयार नहीं हो रहे, बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही, बिजनेस में मजा नहीं आ रहा, बिजनेस अप डाउन ज्यादा हो रहा है। इन सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर मैं आज आपको 3 पावर बताने वाला हूं अपने बिजनेस के, जो आपके बिजनेस को हमेशा वी करो में लेके जाएगा, आपका बिजनेस हमेशा ग्रोथ में जाए। उसके लिए 3 पावर को आप यूज करना पड़ेगा। ये चर्चा करते हैं 1 बाय 1। बीसी छाबड़ा जी इनको बड़े डिटेल में बताते हैं। ये जो कंटेंट है ये बीसी छाबड़ा जी की स्लाइड से मैंने लिया है और मुझे बड़े प्रभावित करते हैं, और इनको मैंने पूरे 22 सालों में मैंने लगातार इनको यूज किया है। यही मेरी कामयाबी का राज है। आइए चर्चा करते हैं। नंबर 1, पहला, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने ठीक सुना। लगातार करने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो आपके बिजनेस को टॉप लेवल पे लेके जाती है। जिंदगी हो, बिजनेस हो, राजनीति हो, व्यापार हो, खेल हो, किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा हो, अगर आपको ग्रोथ करनी है ना, तो कंसिस्टेंसी के फार्मूले को आपके बिजनेस में अप्लाई करना पड़ेगा। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। इस दुनिया में जितनी ग्रोथ हुई है ना, वो सारी ग्रोथ लगातार करने से हुई है। सर किसी भी फील्ड को आप चेक कर लीजिए। देखिए, एक बार 6 लगाने से कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता है सर। लगातार 6 लगाना, लगातार 100 बनाना, यानी पावर ऑफ कंसिस्टेंसी ने ही सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बनाया है। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी ने ही मोहम्मद अली को दुनिया का महान मुक्केबाज बनाया है। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी ही आपको टॉप लेवल पे लेके जाएगी। इसके हजारों एग्जांपल दिए जा सकते हैं। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आरसीएम बिजनेस में अगर आपको टॉप लेवल पे जाना है ना, तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को यूज करिए सर। एक बार डायमंड क्लब करने से कोई बड़े रिजल्ट नहीं आएंगे, एक बार क्राउन क्लब करने से, एक बार स्टार डायमंड क्लब करने से कोई बहुत बड़े रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लगातार करते हो कंसिस्टेंटली, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में एक बड़ा रिजल्ट आएगा। 1 तारीख को जो लोग डायमंड क्लब रेगुलर कर रहे हैं, उनके बिजनेस में ग्रोथ अलग है, उनके बिजनेस में लगातार लीडर का निर्माण हो रहा है, परचेजिंग पावर लगातार बढ़ रही है, बिजनेस हमेशा एक स्टेबिलिटी के मूड में जा रहा है। तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को बिजनेस में यूज करिए। प्रकृति भी उसी हिसाब से काम करती है दोस्त। पेड़ पौधे, क्या आपको लगता है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को यूज नहीं करते? बाप के बाल, आपके नाखून, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का ही रिजल्ट है सर। हम छोटे से बच्चे थे सर, 2.5 किलो के जब पैदा हुए थे। आज हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है सर? क्या लगता है एक दिन में बढ़ा है? नहीं सर, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। हम भोजन रोज खा रहे हैं, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। मोबाइल को रोज रिचार्ज कर रहे हैं, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। प्रोडक्शन हाउस ग्रो कैसे करता है? पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। दुनिया का हर वो काम जहां पावर ऑफ कंसिस्टेंसी यानी लगातार किया जा रहा है, वो काम डेफिनेटली आगे बढ़ता जा रहा है सर। कंसिस्टेंटली जिस काम को करोगे ना, वो काम बढ़ेगा सर। अगर आप रेगुलर फील्ड में रह रहे हो तो उसका रिजल्ट आएगा सर। अगर आप रेगुलर डायमंड क्लब कर रहे हो उसका रिजल्ट आएगा सर। अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हो उसका रिजल्ट आएगा सर। करत करत अभ्यास जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सीला परत निशान। किसी ने ठीक कहा है सर, कुएं की मुंडेर है ना, वो पत्थर की होती है सर। उस पे एक रस्सी लगातार आती जाती रहती है ना, एक दिन उस पे निशान डाल देती है सर। लगातार प्रयास करने से कितना भी अनजान और कुबूती आदमी होता है, वह भी एक दिन सुजान बन जाता है, वह भी एक दिन विद्वान बन जाता है। और एक मैंने फिल्म देखी थी अक्षय कुमार की, उसमें अक्षय कुमार जी क्या बोलते हैं सर कि मुझे उस पहलवान से डर नहीं लगता जिसने 10,000 बार 10,000 अलग अलग दाव की प्रैक्टिस की है, बल्कि मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक ही दाव की 10,000 बार प्रैक्टिस की है, वो परफेक्ट हो गया है उस काम में सर, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, अपने बिजनेस में द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को यूज करिए। डायमंड क्लब वो पावर है जो आपके बिजनेस को कितनी भी बड़ी ग्रोथ दे सकता है। शो द प्लान दिखाना वो पावर है। अगर कोई कंसिस्टेंटली इसको करेगा तो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा नेटवर्क जनरेट किया जा सकता है। लीडरशिप डेवलपमेंट में अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को यूज करिए। रेगुलर अपनी टीम में ट्रेनिंग करिए, रेगुलर अपनी टीम में कोट पेंट वालों की संख्या बढ़ाइए, आपकी टीम में टाई वालों की संख्या बढ़ाइए, आपकी टीम में सेमिनारों की संख्या बढ़ाइए और कंसिस्टेंटली बढ़ाइए। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी तभी काम करती है जब लगातार हम प्रयास करते हैं। देखिए, एक बॉडी बिल्डर बॉडी कैसे बनाता है जिम में? पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी काम करती है सर।
आप अगर कोई अच्छे कलाकार बनना चाहते हैं, आप अच्छे मूर्तिकार बनना चाहते हैं, अच्छे चित्रकार बनना चाहते हैं, अच्छी खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा सर? द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो सर अपने बिजनेस में पावर ऑफ कंसिस्टेंसी लाइए। आप डायमंड क्लब कर रहे हो, रेगुलर करिए सर। आप सुपर डायमंड क्लब कर रहे हो, रेगुलर करिए, कंसिस्टेंटली करिए। कोई फंड बट नहीं, कोई बहाना नहीं, कंसिस्टेंटली करोगे ना तो कुछ समय बाद आपको रिजल्ट बहुत बड़े आएंगे सर। नंबर 1, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को अपने बिजनेस में शामिल करिए। अगर आपका बिजनेस ग्रोथ में नहीं जा रहा है तो ये फार्मूला आपके बिजनेस में एकदम वी कर्व लेके आएगा सर। नंबर 1, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। यस सर, जो काम डुप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, डुप्लीकेबल नहीं है, उस काम को करना ही नहीं है सर। बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस में काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो डुप्लीकेबल ही नहीं है, तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा सर? हमारा जो बिजनेस है ना, ये लोगों का बिजनेस है सर, और लोग वही काम करते हैं जो आप करते हो सर। बीसी सर शुरुआत में एक एग्जांपल देते थे कि अपनी उंगली को अपनी ठोडी पे लगाइए, और बहुत सारे लोग, हमने अगर यहां लगाया है तो वो भी यहां लगाएंगे सर, या कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि लोग जो देखते हैं ना वही करते हैं सर। तो अगर आपका बिजनेस डुप्लीकेशन में लेके जाना है, आप चाहते हो आप टाइम फ्रीडम में जाएं, मनी फ्रीडम में जाएं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी में जाएं, तो चेक करें आप जो काम कर रहे हो क्या वो डुप्लीकेबल है क्या? जो डायमंड क्लब रेगुलर कर रहे हो और उस डायमंड क्लब को लेके घर पे प्रोडक्ट रख रहे हो या रिटेल करना सीख रहे हो, सुपर डायमंड क्लब, क्राउन क्लब, क्या ये डुप्लीकेबल वाला काम आप कर रहे हो? आपकी टीम केवल आपको देखती है सर। आप वो सारे काम करिए जो डुप्लीकेबल हो सकते हैं, और वो सारे काम बंद कर दीजिए जो डुप्लीकेबल नहीं हो सकते। अगर आपके बिजनेस में डुप्लीकेशन का सिद्धांत काम में लेना है ना, तो आप अपना शेड्यूल को चेक करिए, पर डे वर्किंग को चेक करिए, कितने प्लान रोज दिखा रहे हो। जो काम आप करोगे वही काम आपकी टीम करेगी ना सर। हम चाहते हैं हमारी टीम रेगुलर प्लान शो करे, तो हम कितना कर रहे हैं सर? सर लोग वो नहीं करते हैं जो हम बोलते हैं, लोग वो करते हैं जो हम करते हैं सर। अगर आप अपने बिजनेस को पावर ऑफ डुप्लीकेशन में लेके जाना चाहते हो तो चेक करिए आप कितनी सेमिनार दे रहे हो, आप कितने लोगों का डायमंड क्लब करवा रहे हो, आप कितनी काउंसलिंग कर रहे हो, आप महीने में कितने दिन वर्किंग कर रहे हो, आप रेगुलर कितने प्लान शो कर रहे हो। पावर ऑफ डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में सर। लीडर तभी डेवलप होंगे जब हम लीडर वाले काम करेंगे सर। आप अपनी ड्रेस कोड को चेक करिए, आप अपने बैग को चेक करिए, आप अपने टूल को चेक करिए, आप अपनी वर्किंग स्टाइल को चेक करिए, आप अपनी आदतों को चेक करिए, आप अपने पहनावे को चेक करिए, आप अपने रिलेशन को चेक करिए। अगर मैं ये बोल रहा हूं मेरी अपलाइन से मेरा रिलेशन ठीक नहीं है, तो डाउनलाइन में वैसा डुप्लीकेट हो जाएगा सर। और हमारा बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है सर। जो चीज आप चाहते हो वो चीज अपनी टीम के साथ करना शुरू कर दो, अपनी अपलाइनों के साथ करना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो सम्मान प्राप्त करना, तो अपलाइनों का सम्मान प्राप्त वो करने लग जाओ, आपकी टीम उसको डुप्लीकेट करेगी सर। अगर आप चाहते हो कि डाउनलाइन आपका विरोध करे, तो अपलाइन का विरोध करना शुरू कर दो, डाउनलाइन आपका विरोध करना शुरू कर देगी। इस दुनिया में कोई चीज प्राप्त नहीं होती है सर, हर चीज लौट के आती है। नियम क्या बोलता है? जो आप करोगे वो आपको मिलने वाला है सर। रबड़ की बॉल को दीवार पे धीरे से मारोगे वापस धीरे से आएगी, और जोर से मारेंगे ना तो वापस जोर से आएगी सर। इसका मतलब पावर ऑफ डुप्लीकेशन आपके जीवन में हर सिद्धांत पे काम करेगा। सामने वाले को सम्मान दोगे, सम्मान मिलेगा, गाली दोगे, गाली मिलेगा, सहयोग दोगे, सहयोग मिलेगा, सामने वाले की तारीफ करोगे, तारीफ करें वो मिलेगी, सामने वाले की बुराई करोगे, बुराई। इस दुनिया में जो आप करोगे ना वो चीज आपके पास लौट के आएगी। डुप्लीकेशन का सिद्धांत तब काम करता है सर जब आप अपने आप की वर्किंग को चेक करिए, आप अपने आप के डायमंड क्लब को चेक करिए, आप अपने आप की काउंसलिंग को चेक करिए, आप अपने आप की फोन कॉल को चेक करिए, कितने फोन कॉल आप रोज करते हो, डाउनलाइन के साथ आपका रिलेशन कैसा है, आप महीने में कितनी वर्किंग करते हो, कितनी सेमिनार देते हो, कितने लोगों के साथ रिलेशन बढ़ा रहे हो, आपकी क्रॉस लाइन, आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, आपकी कंपनी के साथ आपका रिलेशन कैसा है, आपकी टीम में आपकी ड्रेस कोड को चेक करिए, क्या आपकी ड्रेस कोड आइडियल है, क्या लोग उसको कॉपी करने लायक है। आपका जूता चेक करिए, आपका मोबाइल चेक करिए, आपकी पर्सनैलिटी चेक करिए, आपका उठना, आपका बैठना, है ना। अगर आप नशा नहीं करते तो आपकी टीम भी उसको डुप्लीकेट करेगी सर। सारी चीजें यहां डुप्लीकेट होती है सर। बहुत सारे लोग शिकायत करते रहते हैं, सर मेरी टीम मेरा कहना नहीं मानती। सर अपनी गिरबान में झांकिए ना सर, आप अपनी अपलाइन के टच में हो क्या? अपलाइन की तारीफ करते हो क्या? स्टेज से उसका नाम लेते हो क्या? उसके प्रति आपके मन में कृतज्ञता का भाव है क्या? अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस डुप्लीकेट हो तो वो एकदम आपको डुप्लीकेट करेगा सर। जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करेगी सर। आप डायमंड क्लब कर रहे हो वो भी करेंगे सर, आप प्लान शो कर रहे हो वो भी करेंगे सर। लोगों को बोल के मत बताइए सर, करके बताइए सर। कर्मों के पहाड़ खड़े करेंगे ना तो रिजल्ट के पहाड़ अपने आप खड़े हो जाएंगे सर। कर्मों को चेक करिए तभी आपका बिजनेस डुप्लीकेट होगा सर। और डुप्लीकेट का संबंध आपके फील्ड वर्क से है, आपकी पर्सनैलिटी से है, आपके रिलेशन से है, आपके काम करने के तरीके से है। आप स्टेज पे जो बोलते हो, जो एग्जाम्पल देते हो, जिस दिशा में आपका फोकस होता है, आपकी टीम भी उस दिशा में चलने लग जाती है।
एक प्रधान की रफ्तार ही संगठन की रफ्तार होती है सर। एक लीडर की वर्किंग ही टीम की वर्किंग होती है सर। हर टीम में उसके लीडर की छवि नजर आती है सर। तो टीम आपको डुप्लीकेट करती है सर। इसीलिए आप चेक करिए सर, आपका कौन कौन सा काम ऐसा है जो डुप्लीकेबल है। जो डुप्लीकेबल नहीं है उसको बंद कर दीजिए, और जो डुप्लीकेबल है उसको रेगुलर आगे बढ़ाते जाइए सर। चेक करिए, द पावर ऑफ डुप्लीकेशन तभी काम करेगा सर जब आप रेगुलर ऐसे मैसेज देंगे, ऐसा काम करेंगे, ऐसा व्यवहार रखेंगे, ऐसा रिलेशन रखेंगे, ऐसा फोकस करेंगे, तो लोग उसको ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट करेंगे सर। बहुत सारे लोग स्टेज पे अलग अलग कहानियां सुना देते हैं, वो डुप्लीकेबल ही नहीं है सर। आप ऐसी चीजें करिए जो डुप्लीकेबल की जा सकती हो, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जो डुप्लीकेबल हो, ऐसा काम करिए जो आम आदमी कर सकता हो। तो चेक करिए सर, पावर ऑफ डुप्लीकेशन आपकी टीम में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर पावर ऑफ डुप्लीकेशन काम कर रहा है तो लोग आप जैसे तैयार होंगे सर। मुझे शुरुआत में बहुत सारे लोग बोलते थे कि सर आप बीसी छाबड़ा की कॉपी करते हो, तो मुझे गर्व महसूस होता है सर। क्यों नहीं करूं सर, मेरे गुरु है सर। और अगर कोई आपको बोलता है कि आप अपने गुरु की कॉपी कर रहे हो, ये तो गर्व की बात है ना सर। हर शिष्य के लिए गर्व की बात है सर। तो आप अपनी अपलाइन को कॉपी करिए सर। एक आइडियल अपलाइन पकड़िए, उसको कॉपी करिए, और वो जो एग्जांपल दे रहे हैं, वो जो कहानियां सुना रहे हैं, वो जो उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, उनके काम करने का जो तरीका है एज इट इज उसको कॉपी करिए, 100% रिजल्ट आएगा सर। और डुप्लीकेशन ही पावर है हमारे बिजनेस की सर। तो डुप्लीकेशन को अपने बिजनेस में अप्लाई करिए। चेक करिए सर कि आपका बिजनेस डुप्लीकेबल है या नहीं है सर। आपकी वर्किंग डुप्लीकेशन है या नहीं है सर। आपका काम डुप्लीकेबल है या नहीं है सर। आपके बाद आपकी विरासत को कौन संभालेगा, कितने लोग आपको डुप्लीकेट कर रहे हैं सर। तो चेक करिए सर, द पावर ऑफ डुप्लीकेशन आपके बिजनेस में आपके बिजनेस को यू कर्व देगा, वी कर्व देगा, ग्रोथ में लेके जाएगा, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा सर। दूसरा फार्मूला, द पावर ऑफ डुप्लीकेशन अपने बिजनेस में अप्लाई करिए सर। नंबर 3, तीसरा सर, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। ये हमारे बिजनेस की जान है सर। शुरुआत में कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन बाद में जाके बहुत बड़े रिजल्ट क्रिएट करेगा। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। शुरुआत में हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि डाउनलाइन के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा रिलेशन कैसा है, हम बातचीत कैसे कर रहे हैं, हम प्लान शो कैसे कर रहे हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद ये इतना बड़ा हो जाएगा, आपको खुद आश्चर्य होगा कि कमाल हो गया सर। शुरुआत के रिजल्ट, विवेक बिंद्रा जी क्या बोलते हैं, शुरुआती रिजल्ट छोटे होते हैं, बाद में परिणाम बहुत बड़े हो जाते हैं। शुरुआत में कोई दारू पिएगा ना, उसे लगेगा कुछ हो तो नहीं रहा है, मजा आ रहा है, पीते जाओ। लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत बड़ा होगा सर। परिवार बर्बाद हो जाएंगे सर, लोग बर्बाद हो जाएंगे, समाज बर्बादी की तरफ चले जाएंगे सर। कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है हमारे बिजनेस में सर। शुरुआती रिजल्ट छोटे होते हैं, बाद के रिजल्ट बड़े हो जाते हैं। शुरुआत में कोई झूठ बोल रहा है ना, ये छोटी प्रक्रिया लगेगी सर, लेकिन बाद में ये आदत बन जाएगी और इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे सर। बच्चा शुरुआत में चोरी करता है, छोटी मोटी, ये छोटी सी बात है सर, लेकिन बाद में वो बहुत बड़ा क्रिमिनल बनेगा सर। शुरुआती रिजल्ट छोटे होते हैं, बाद में परिणाम बहुत बड़े हो जाते हैं सर। और हमारे बिजनेस में कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। शुरुआत में जब हम आरसी बिजनेस करते हैं, फोन कॉल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लगता है यार कुछ हो तो नहीं रहा है, दिखता नहीं है। शुरुआत में मुझे याद है 2001 के अंदर जब हम काम करते थे, पूरे महीने भागते थे, बिजनेस आता था मुश्किल से 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लगता था यार पूरे महीने भागे, इतना तो खर्चा हो गया। लेकिन सर आज बिजनेस का साइज देखिए ना सर, आज करोड़ों रुपए की सेल हो रही है सर। हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में हर महीने पिने निकल रही है सर। कंपाउंडिंग इफेक्ट बड़ा होता है, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है सर, पता नहीं चलेगा सर। शुरुआत में जब बच्चा पहली क्लास में जाता है ना, तो वो कै कबूतर लिखता है, कौन फाइनल करता है सर? कौन सोच सकता है कि आज जो कै कबूतर मुश्किल से लिख रहा है, एक दिन ये कलेक्टर बनेगा, एक दिन ये डॉक्टर बनेगा। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद में आदतें बन जाती है और आदत में आपके जीवन को प्रभावित करेगी। कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके बिजनेस में काम करेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट इस दुनिया का 8वां अजूबा है सर। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। विवेक बिंद्रा जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को यह बोलो कि आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो मैं आपको 10 करोड़ रुपए अभी के अभी दे दूं, और एक मैं आपको आज 1 रुपए दूंगा, कल 2 रुपए, अगले दिन उसके डबल 4, अगले दिन उसके डबल 8, अगले दिन उसके डबल, कंपाउंडिंग से मैं पैसे दूंगा 1 महीने तक। तो आप कौन सा लेना चाहोगे, 1 रुपए का डबल या 10 करोड़ रुपए? ज्यादातर लोग ये सोचेंगे 10 करोड़ मिल जाएंगे सर, एक रुपए से तो क्या होगा। पहले दिन भी चेक करोगे तो 5 दिन बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 दिन बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 दिन बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 31वें दिन फर्क पड़ेगा सर। आपके पास अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं, लेकिन 31वें दिन अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट से 1 से डबल किया जाए तो 31वें दिन आपके पास पैसा होगा 110 करोड़ का सर। ये पावर है सर कंपाउंडिंग इफेक्ट का। आपके बिजनेस में कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करेगा सर। कब करेगा पता है? जब आप छोटे छोटे काम को शुरुआती दिनों से करना शुरू कर देंगे। कौन कौन से छोटे छोटे काम? जैसे डायमंड क्लब हो गया, जैसे पर डे प्लान हो गया सर, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। ये सिद्धांत हमारे बिजनेस में काम करता है। शुरुआत में छोटी सी लाइन लगती है, नो प्लान नो बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस, लेकिन शुरुआत का रिजल्ट छोटा होता है, बाद में बिजनेस का साइज देख लीजिए सर।
आज जिन भी लोगों के आप नाम जानते हो करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा है सर। रवि शर्मा जी का एक महीने का बिजनेस 100 करोड़ से भी ज्यादा होता है सर। लेकिन शुरुआत में प्लान दिया होगा ना किसी एक आदमी को तो 1000 का बीवी आया होगा सर। लेकिन आज देखिए ना सर, बिना प्लान दिए भी बिजनेस कंपाउंडिंग इफेक्ट में काम करता है। तो आप अपने बिजनेस की नींव रखिए सर कंपाउंडिंग इफेक्ट से। वो सारे काम छोटे छोटे शुरुआती रिजल्ट हो सकता है बहुत बड़ा नहीं लगे, लेकिन शुरुआती वो सारे काम करिए जो आपको बिजनेस में कंपाउंडिंग इफेक्ट दिलाए। आप जो काम कर रहे हो ना, चेक करिए ये 3 पावर आपके बिजनेस में काम कर रही है क्या। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, द पावर ऑफ डुप्लीकेसी, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट सर। और ये सारी चीजें मिलकर बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करेगी सर। पानी की एक बूंद लगातार गिरती है ना सर, किसी पत्थर पे मजबूत से मजबूत पत्थर को तोड़ा जा सकता है सर। कंपाउंडिंग इफेक्ट भी ऐसे काम करेगा, लगातार डुप्लीकेसी और कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये तीनों मिलकर आपको सुपर रिच बनाएंगे सर, टॉप लेवल पे लेके जाएंगे सर। आपसे मिलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। जो प्यार आप पूरे हिंदुस्तान से दे रहे हो उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं सर आप आरसीएम का नाम नहीं लीजिए, हम दूसरी कंपनी से है, आप आरसीएम का नाम लेते हो, हम वीडियो फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, ये जो चैनल है ना, ये प्योरली आरसीएम के लिए बना हुआ है और आरसीएम के लोग इसमें ग्रो करेंगे। हाँ, दूसरी नेटवर्क के लोग भी अगर इन सिद्धांतों को काम में लेंगे तो डेफिनेटली उनको फायदा होगा। पर सर मेरा उद्देश्य चैनल चलाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है सर आप तक राइट एजुकेशन पहुंचे, आपके जीवन में वैल्यू एड हो सर। आपने जिस वीडियो को देखने में जो टाइम लगाया है ना, वो आपके बिजनेस में ग्रोथ लाए, आपके बिजनेस में एजुकेशन लाए, आपकी स्किल बढ़ाए, आपका नॉलेज बढ़ाए, यही उद्देश्य रहता है सर। इसी के साथ मैं वीडियो लगातार आपके बीच में देता रहता हूं सर, और आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत आभारी। और हम मिल के बहुत बड़ा काम करेंगे। मेरे बाबूजी कहते हैं सर, किसी को दान दे वन टाइम मदद है, किसी को व्यापार दे दो, किसी को धंधा दे दो लाइफ टाइम मदद है, और किसी को एजुकेशन दे दो कई पीढ़ियों तक की मदद है सर। तो आइए मिलके हिंदुस्तान को बेटर लिविंग की जगह बनाते हैं और आरसीएम बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग में टॉप लेवल पे लेके जाते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।